हेलो दोस्तों, आपका क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 6th चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 सोल्व करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। यदि आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के थ्योरी को पहले देखिएगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे खुद ही सोल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिमिलर है कि नहीं, मतलब एक पेयर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में ये 6 क्वेश्चन टोटल हो गया। इसमें क्या है, प्रत्येक में दिया हुआ है कि सिमिलर है कि नहीं। यदि सिमिलर है तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है। यदि सिमिलर क्राइटेरिया भी लिख दिए तो उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म भी हमको लिखना है। ठीक है, इस टाइप से ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें देखिए हमको क्या क्या मिल रहा है। 60 डिग्री, यहाँ के करस्पॉन्डिंग क्या है, 60 डिग्री है। यहाँ पर क्या है, 80 डिग्री, तो इसके करस्पॉन्डिंग 80 डिग्री है। 40 डिग्री तो 40 डिग्री, मतलब इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल के इक्वल है, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, पहला कि सिमिलर है। दूसरा क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है, एंगल्स, यानी कि तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है। तो ए क्राइटेरियन से क्या हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गया। तीसरा क्या कर है, सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल, ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री के पी। क्यू क्या हो जाएगा, बी के, तो क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, ये हो गया। चलिए सेकेंड करके देखते हैं। सेकेंड में देखिए लिखा हुआ है, हमको एंगल्स नहीं दिया है, साइड्स दिया है। तो क्या करते हैं, हम इसको रेशियो ऑफ साइड्स देखते हैं कि सेम आता है तो बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल है। तो पहला क्या देखते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू देखते हैं। आपको जैसे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखिए यदि आप ऐसे ही करना चाहेंगे, देखिए 2 का 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 2.5 का 2 टाइम्स 5 हो जाएगा, 3 का 2 टाइम्स 6, यानी कि हो तो रहा है, बस इसको सेटिस्फाई कराना है कि ए बी बाय क्यू आर होगा। ए बी बाई क्यू आर कितना हो जाएगा, ए बी है 2, क्यू आर कितना है 4 है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या लेगा, बी सी का दोगुना कितना होता है, बी सी कितना है 2.5 है, दोगुना 5 है, यानी कि ये वाला साइड क्यू पी आर कितना हो जाएगा 2.5/5, यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, ए सी कितना हो जाएगा, ए सी ये हो गया, ए सी 3 2 जा 6, ये वाला साइड हो गया पी क्यू, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। क्या हो गया, ए बी बाई क्यू आर इक्वल्स टू बी सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी क्यू इक्वल्स टू 1/2 आ गया, यानी कि रेशियो साइड्स के रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। पहला कंडीशन हो गया, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया कि सिमिलर हो गया। दूसरा क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, एस क्राइटेरिया हो गया, साइड क्राइटेरिया हो गया। इस दोनों क्या करना, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, देखिए ए बी ये था, इसके करस्पॉन्डिंग क्यू आर था, तो क्यू आर। अब चलिए ए बी सी है 2.5 का 2 गुना 5, यानी कि बी सी यानी कि आर पी, तो आर तो यहाँ पर दिया हुआ है, बी सी यहाँ पर है, तो बी सी आर पी, तो क्यू आर पी हो गया इसका सिमिलर। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है, थर्ड देखिए, ये थर्ड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए 3 का 2 टाइम्स, तो ये मिल रहा है कि 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, लेकिन क्या है 2.7 है, यहाँ पर कितना है 5 है, इसका दोगुना नहीं है, यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, तो ये सिमिलर नहीं होगा। ये थर्ड क्वेश्चन समझ गए कैसे नहीं होगा। 2 तो मिल रहा था, 3/6 1/2 हो जाता, 2/4 1/2 हो जाता, लेकिन 2.7/5 1/2 नहीं होगा, इसलिए सिमिलर नहीं है। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए 2.5 है, यहाँ पर कितना है 5 है, यानी कि ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये देखिए 5 है, यहाँ पर कितना है 10 है, यानी कि ये भी 2 टाइम्स हो गया, है ना। और एंगल जो इसके इंक्लूडिंग एंगल्स है, ये कितना है 70 डिग्री है, यानी कि क्या हो गया, साइड एंगल साइड, है ना, यानी कि 2 साइड जिसका रेशियो क्या हो, इक्वल हो, और इसके इंक्लूडिंग एंगल जो है वो दोनों में इक्वल है, यानी क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। यानी क्या हो गया, लिख भी लीजिए,
एम एन साइड हो गया, एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, यानी कि एम एन अपन पी क्यू कितना हो गया, एम एन हो गया 2.5, पी क्यू कितना हो गया 5, यानी कि 1/2 हो गया। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एम एल, एम एल, एम एल 5 का क्यू आर, क्यू आर हो गया, यानी कितना हो गया 5/10 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। यानी क्या हो गया, एम एन अपन पी क्यू इक्वल्स टू एम एल अपन क्यू आर हो गया। एंड एंगल कौन सा, एम इक्वल्स टू एंगल कितना, क्यू। ठीक है, तो हमको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलर तो है, आप सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल कौन सा, एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कैसे पता करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एम देख लिए कहाँ पर है, एम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पर भी, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो एल कहाँ पर, एम कहाँ पर है, एम बीच में है, तो बीच में क्या लिख लेंगे आप, क्यू लिख लेंगे। ठीक है, अब क्यू के पहले क्या हो गया, एल के कॉरस्पॉन्डिंग, एन के कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए एम एन क्या है 2.5 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी क्यू है, तो एम एन, देखिए एम एन यहाँ लिखा हुआ है, एम एन लिखा हुआ है, तो पी क्यू लिखेंगे, तो लास्ट में पी क्यू, तो क्यू लिखा हुआ है, पी बचा हुआ है तो पी लिखेंगे, बच क्या गया, आर ली बच गया, तो ऐसे लिखेंगे। समझ गए कैसे लिखना है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो जाएगा, और सिमिलर सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 2.5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 5 है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट आपको ऐसे पता चलेगा, इसके मल्टीपल्स में कुछ होगा उसको ऐसे समझ जाएंगे कि 2.5 के मल्टीपल्स में 5 है, 2 टाइम्स है। ये देखिए 3 के 2 टाइम्स है। इंक्लूडिंग एंगल्स क्या है, इस दोनों का इंक्लूडिंग एंगल्स क्या है, नहीं पता है। इस दोनों का इंक्लूडिंग एंगल्स क्या है, 80 है। यहाँ पर तो क्या हो गया, अलग हो गया, इसके इंक्लूडिंग 80 यहाँ रहता तो कौन सा प्रॉपर्टी, एस ए एस से बोल देते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। यहाँ पर भी लिख लीजिए, ये एस ए एस क्राइटेरिया था। यहाँ पर तो नहीं है एस ए एस, ये तो पता ही नहीं है। यहाँ पर है तो दोनों अलग अलग हो गया, अलग अलग जैसे ही हो गया, ये क्या हो गया, सिमिलर नहीं हुआ। चलिए 5th ये था, 6th है ये। 6th क्या है, देखिए कि 70 डिग्री 80 डिग्री, इसमें भी है 80 डिग्री 30 डिग्री। थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 180 माइनस 80 माइनस 70, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो तीनों एंगल का सम होता है 180, इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो कितना हो गया 150, 180 माइनस 150 30 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 80 प्लस 30 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो बच कितना गया 70 डिग्री। देखिए 70 के कॉरस्पॉन्डिंग 70 डिग्री है, 80 के कॉरस्पॉन्डिंग 80 डिग्री है, 30 के कॉरस्पॉन्डिंग 30 डिग्री है। यानी दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर में कौन सा, एंगल 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 क्राइटेरिया से सिंबल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लेंगे, ट्रायंगल DEF। हम तो पहला जो है सिमिलर में पहला अपने आप से लिखते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दूसरा को बैठा देते हैं। जैसे कि ट्रायंगल डी देखिए 70 डिग्री है, 70 डिग्री कहाँ पर है, P के कॉरस्पॉन्डिंग है P। E है 80 डिग्री, Q है 80 डिग्री। बच क्या गया, R बच गया, हो गया सिंबल। तो आपको यदि आप थ्योरी पिछले लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2nd नंबर क्वेश्चन, ये फिगर दिया हुआ है उसमें, और क्या बोल रहा है कि गिवन है ट्रायंगल ODC, यानी कि ये ट्रायंगल और OBA ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। एंगल BOC 125 डिग्री है, यहाँ डिनोट किया गया है। CDO 70 डिग्री है, CDO 70 डिग्री है। तो हमको फाइंड करना है ये सब, यानी कि DOC फाइंड करें, यानी ये फाइंड करना है हमको। DCO ये फाइंड करना है। OAB ये फाइंड करना है। ठीक, हमको जो दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपको तो ये बात पता होगा कि यदि इस तरह से कोई लाइंस कट करता है तो यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा 125। यदि ये पूछा जाता तो ये भी क्या होता है 125। और एक चीज़ क्या पता है, यदि एक लाइन है, इसको एक लाइन कट करता है तो ये और ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कितना हो जाएगा, एंगल DOC प्लस में एंगल, यानी कि ये एंगल और प्लस में ये एंगल कितना हो जाएगा COB इक्वल्स टू कितना हो
180 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 125 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल COD या DOC कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो गया। तो ये एंगल हम फाइंड कर लिए कितना DOC ये कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब चलिए DCO इसके बाद क्या करते हैं, ट्रायंगल में जो सिमिलैरिटी दिया है उसके आधार पे हम कोशिश करते हैं करने का, यानी कि ट्रायंगल ODC ट्रायंगल और इसके इक्वल है, यानी कि O के करस्पॉन्डिंग क्या है O है, D के करस्पॉन्डिंग क्या है B है, यानी कि एंगल ODC इक्वल्स टू क्या होगा D के करस्पॉन्डिंग है B, यानी कि OBA होगा, एंगल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि ये 70 है तो ये क्या होगा 70 डिग्री होगा। तो हम क्या निकाल लिए, पूछ रहा है OBA नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए C के करस्पॉन्डिंग क्या है, C करस्पॉन्डिंग A है, यानी कि एंगल ये C जितना होगा उतना ही एंगल AB होगा। हम ये निकाल चुके हैं कितना है 55 डिग्री है। हमको क्या पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस दोनों का सम कितना है 125 डिग्री हो गया। 125 डिग्री के बाद क्या बच गया 55 डिग्री, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। आपको पता होगा ये क्या किए अभी हम, एंगल D प्लस एंगल DOC प्लस में एंगल DCO इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। हमको D क्या पता है 70 डिग्री पता है। DOC पता है कितना 55 डिग्री यहाँ निकाले थे, प्लस में हमको ये नहीं पता है एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी कि 125 डिग्री माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 55 डिग्री। हमको क्या पता है कि एंगल C किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल A के, यानी कि ये 55 तो ये भी 55 डिग्री हो गया, यानी कि OAB कितना हो जाएगा 55 डिग्री होगा। DCO ये भी कितना हो जाएगा 55, यानी कि जो भी पूछा था सारा का सारा कितना है 55 डिग्री, जिसमें क्या है ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता है। और क्या पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में O के करस्पॉन्डिंग यदि O दिया हुआ है तो O और O एंगल सेम होगा। D के करस्पॉन्डिंग B दिया है, यानी कि एंगल D और एंगल B इक्वल होगा। इस दोनों ट्रायंगल में एंगल C एंगल A के इक्वल होगा, ये आपको पता रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC है, और जब डायगोनल्स को मीट किया जाता है तो वो पॉइंट O पे मीट करता है। तो हमको शो करना है OA अपॉन में OC इक्वल्स टू OB अपॉन में OD। आपको पता होगा कि दो पैरेलल लाइन्स है, उसको यदि एक लाइन कट करता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ODC उसमें जो तीन एंगल्स था वो किस करस्पॉन्डिंग टू किसके इक्वल्स है, BOA ट्रायंगल्स के इक्वल है। यानी कि लिख लीजिए इसको कि कौन से एंगल किसके इक्वल है। एंगल ODC इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल ABO हो गया। एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया। अब चलिए ये एंगल एंगल OCD इक्वल्स टू इससे करस्पॉन्डिंग ये एंगल, यानी कि एंगल BAO हो गया। एंगल COD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल AOB हो गया। ये एंगल इक्वल हो गया, ये 10 बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB पहला लिखने में हम कोई हिचक नहीं करते, जो मन है वो लिख सकते हैं। ट्रायंगल AOB लिख सकते हैं, ट्रायंगल OBA लिख सकते हैं, कुछ भी। लेकिन अब जो सेकंड लिखेंगे वो इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। ये सिमिलर टू ट्रायंगल A के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, देखिए एंगल A, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, C है, तो C पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या है, O है, तो O के करस्पॉन्डिंग तो O ही है। बच कौन सा गया, D बच गया, तो D लिख लीजिए, सिमिलर हो गया। अब वो क्या पता है, सो दैट OA अपन OC, हमको क्या पता है दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो OA यानी कि ये वाला साइड, तो
ओ ए। देखिए यहाँ पर ओ ए हो गया यानी कि ओ सी हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी, ओ बी ये वाला ओ बी लिखिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया ओ बी ऐसे, तो ओ डी, ओ डी, ओ डी सो हो गया। मतलब कि ये आप देखिए कि ये जो लिखा हुआ है ओ ए उसे कॉरस्पॉन्डिंग अपने आप लिख लिए, ओ बी कॉरस्पॉन्डिंग अपने आप लिख लिए, दोनों इक्वल हो गया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, इसलिए इसको इससे लिख सकते हैं। हो गया सोल्व, ठीक है। सो कर दिए, यहाँ तक ही करना था, ये अपने आप ही लिख देना था कि अब ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ये है, ये इक्वल होना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इस टाइप से लिखा हुआ है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है। एंगल 2 क्या है, पी आर क्यू है एंगल 2, ठीक है। क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर आपको दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, ठीक है। आपको एक बात पता होगा, यदि आपको पता नहीं है यानी कि आपको क्लिक करना पड़ेगा दिमाग में कि ऐसा होता है, तभी आपसे सोल्व हो पाएगा। देखिए यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बताया गया है इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, यदि ये एंगल इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल होंगे। यानी कि हम इसको मॉडिफाई करते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में, देखिए पी आर लिखा हुआ है, पी आर की इक्वल क्या है, पी क्यू है, पी क्यू लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो गया कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस, आपको दो ट्राइंगल देखना है कि इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ये जो लिखा हुआ है ये, यानी कि एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस में क्या है कि साइड, यानी कि पी क्यू, ठीक है। पी क्यू क्या हो गया, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल हम क्या देख रहे हैं कि पी क्यू एस में देखिए क्यू आर टोटल, मतलब कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एस जो पूछ रहा है उसी में, पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि क्यू आर कहाँ पर है, बड़ी वाला ट्राइंगल, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, टी क्यू आर बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसका क्यू आर मतलब ये आपको थोड़ा उसको बोल्ड भी करते जाएंगे, यानी कि ये वाला पार्ट पूरा अपॉन में क्यू आर अपॉन में क्यू एस, यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या लिखें अभी हम, क्यू टी, क्यू क्या हो गया, ये हो गया टी बड़ा वाला, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। तो क्यू टी अपॉन में पी क्यू क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया पी क्यू। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये इक्वल है। और क्या प्रूव कर चुके हैं कि एंगल एक क्या है, दोनों में ही है, यानी कि एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा ही होगा, एक ही एंगल को इक्वल लिखें तो होगा ही होगा। यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल मतलब टी क्यू आर, छोटा वाला ट्राइंगल मतलब पी क्यू एस, दोनों में क्या है, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और इंक्लूडिंग एंगल सेम है, यानी कि कौन से क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर हो जाएगा। समझ में आ गया हो गया किस तरह से हो रहा है। बस आपको ये क्लिक करना था कि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल के, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस इसको पी क्यू को बदलना था, पी आर को पी क्यू में बदलना था, आपको सोल्व हो जाता। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें क्या है, पी आर पे एक पॉइंट एस है और आर क्यू पे टी पॉइंट है। इस तरह से हमको ड्रॉ करना है कि एंगल P इक्वल टू क्या आ जाएगा, RTS एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, RPQ, यानी कि RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ठीक है, हमको क्या देखना है कि दोनों में क्या है, R है, यानी कि
एंगल आर दोनों में है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि RTS, यानी कि RTS इस ट्रायंगल में हमको क्या दिख रहा है कि यदि हम सिर्फ इस ट्रायंगल का बात कर लें तो क्या है इसमें, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं, यदि हम RPQ देखते हैं, RPQ देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं, क्या देखते हैं, ये एंगल तो दोनों में है, ये एंगल क्या है, इसके इक्वल है, तो दो एंगल दोनों ट्रायंगल इक्वल है, यानी कि थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ही होगा। तो हम क्या बोल देंगे, बाय एंगल लिख लीजिए, एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, और क्या एंगल STR इक्वल्स टू एंगल RPQ लिख लीजिए। दो एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल है बाय AA सिमिलैरिटी कंडीशन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS हो जाएगा, ठीक है। बस आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है, उसी को देखना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, DE पॉइंट्स है, दोनों को मिला दिए। तो अब हमको दिया हुआ है क्या कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एंगल्स भी सेम, साइड्स भी सेम। तो क्या क्या हो जाएगा कि देखिए ABE, तो AB जो ये लेंथ हो गया वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC, ये लेंथ इसके इक्वल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है AB, यानी कि क्या हो गया कि ये एंगल, यदि आपको ABC ट्रायंगल का देखेंगे तो दोनों साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कब होगा, जब ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ये एंगल B और एंगल C इक्वल हो गया। दूसरा चलिए अब क्या देखते हैं कि AD, यानी कि ये वाला पार्ट AD और AE क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गया, यानी कि ADE ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो गया, ठीक है। ये आप इस कॉन्ग्रुएंट रूल से जानते हैं 9th क्लास से ही। हमको क्या प्रूफ करना है, ADE ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ABC। तो अब आपको देखिए कि क्या क्या है, ADE में क्या है, एंगल इन ट्रायंगल, आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC क्या क्या हो जाएगा, एंगल AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा। जो अभी बताए थे कि दोनों एंगल यदि ये साइड और ये साइड इक्वल होता है तो ये एंगल इक्वल होता है, और क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो AB इक्वल्स टू AC होगा, तो AB साइड क्या हो गया, AC हो गया, और क्या हो जाएगा AD इक्वल्स टू AE हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A लिख ही सकते हैं, यानी क्या हो गया कि बड़ा वाला ट्रायंगल का ये जो है, छोटा वाला ट्रायंगल का ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल का ये, क्योंकि ये इसके इक्वल है बड़ा वाला ट्रायंगल का, और फिर इक्वल्स टू बाय ये, यानी कि AB अपॉन में AB मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल का अपॉन छोटा ट्रायंगल का AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल का AC अपॉन में AE हो जाएगा। इक्वल होगा क्यों, क्योंकि AB AC के इक्वल है, AD AE के इक्वल है, इक्वल होना ही है दोनों को। और क्या है पता है हमको, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, यानी क्या हो गया, बड़ा वाला ट्रायंगल का ये और एंगल ये, छोटा वाला ट्रायंगल का ये और एंगल ये, तो क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम और इंक्लूडिंग एंगल्स सेम, यानी क्या हो गया, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, या जो लिखा है वही लिखिए, ADE इज सिमिलर टू ADE सिमिलर टू ABC हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर था, सिंपल था, बस यदि आप 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो यदि ध्यान में है तो इजीली हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, AB इक्वल्स टू AC कैसे होगा, CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है। इससे ये होता है, ये भी CPCT से होगा,
9th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ये भी CPCT से ही होगा। यदि ऐसा होता है तो ये लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, एस हो गया, तो उससे सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल। 7th नंबर क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें क्या है, CE एक परपेंडिकुलर है AB पे, और ऐसे ही BC पे AD एक परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बताया गया है। तो आपको पहला प्रूफ करना है ट्रायंगल AEP, यानी कि ट्रायंगल AEP, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इक्वल सिमिलर टू CDP, यानी कि इस वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल होगा, यानी कि क्या हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, तो ये एंगल इक्वल होगा ही, यानी कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। यानी कि एंगल कौन सा, एंगल AEP इक्वल्स टू क्या, एंगल PDC, दूसरा एंगल APE इक्वल्स टू क्या, एंगल DPC। तो दो एंगल यदि इक्वल हो जाता है, ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ABD, यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड, CBE, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ट्रायंगल यदि समझ में आ जाएगा, ध्यान रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये तो एक तो ट्रायंगल ये हो गया, क्या हो गया, ABD, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो दोनों में देखिएगा क्या है, 90 डिग्री इसमें है, इसमें भी 90 डिग्री है। दूसरा क्या है, ये दोनों एंगल दोनों में ही है, यानी कि दो एंगल इक्वल हो गया, तो बाय ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये भी सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन सा एंगल इक्वल है वो भी आप लिख लीजिए, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CBE, एक एंगल हो गया। दूसरा हो जाएगा एंगल CEB, यानी कि ये वाला CEB इक्वल्स टू क्या, ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू क्या, दोनों 90 डिग्री है। ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हो गया दोनों। अब देखिए AEP, अब कौन सा ट्रायंगल, AEP, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ADB, ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोनों में, देखिए कि ये तो दोनों में एंगल है, दोनों में ही एंगल है, और क्या है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री। आप लिख लीजिएगा खुद से कि दो एंगल इक्वल है तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर होगा। अब देखिए PDC कहाँ है, ये है, यानी कि ये ट्रायंगल, और दूसरा BEC, B कहाँ है, BEC, ये वाला ट्रायंगल। दोनों में क्या है, ये एंगल कॉमन है, ये 90, ये भी 90, दो एंगल इक्वल, तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, एक समझ गए, बस सेम टू सेम तीनों, और जो बाकी तीन क्वेश्चन है सेम है। 8th नंबर क्वेश्चन है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। AD को एक्सटेंड किया जाता है E तक, ठीक है, और क्या कहता है, B को E से मिला दिया जाता है। उसका क्या है, CD पे ये F पे कट करता है। तो हमको अब प्रूफ करना है ABE, ट्रायंगल ABE जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल CFB है। हमको क्या पता है, पैरेललोग्राम में ये जो साइड है वो इसके पैरेलल होता है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है उसमें क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल है उसमें ये एंगल इस ट्रायंगल के इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल इक्वल हो गया, यानी कि ए क्राइटेरियस कौन कौन सा एंगल आपको पता चल गया, ये इक्वल्स टू ये एंगल, ये इक्वल्स टू ये एंगल। क्राइटेरियस क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, सिंपल बात है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, B पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री होगा। AMP क्या है, M पे 90 डिग्री होगा। तो हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इक्वल सिमिलर टू AMP, ABC इक्वल्स टू AMP हो गया। देखिए A दोनों में है एंगल, तो दोनों में एंगल A इक्वल्स टू एंगल A हो गया। दूसरा क्या है, एंगल ABC यानी कि 90 डिग्री ये हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल B यहाँ पर 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, AMP हो जाएगा, एंगल AMP। दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, यानी कि A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू
ट्रायंगल ए एम पी हो गया। ए के करस्पॉन्डिंग ए हो गया, बी के करस्पॉन्डिंग एम, बी 90 डिग्री इस ट्रायंगल के लिए, तो एम ए बी सी इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, बी हो गया 90 डिग्री, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, एम हो गया 90 डिग्री। तो बी के करस्पॉन्डिंग एम हो गया, सी के करस्पॉन्डिंग पी हो गया। अब हमको ये भी प्रूफ करना है, तो क्या करना है, बस जो है देखिए सी ए कितना है, सी ए हो गया तो सी ए हो गया, सी ए तो पी ए, हमको ये प्रूफ कर देना है। उसके बाद जो बोलेगा उसके बाय कर दीजिए पी ए। अब क्या है, बी सी तो एम पी, बी सी अपॉन में एम पी, प्रूफ हो गया। सिंपल सी बात है। ये किससे प्रूफ हुआ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। तो सी ए क्या हो गया, ये सी ए, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है उसका क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, सी ए, तो इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ए पी हो जाएगा, है ना। इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। ऐसे क्या है, बी सी हो गया तो बी सी इसके लिए क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा या एम पी हो जाएगा, है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो इससे ये प्रूफ हो गया। 9th क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, एफ ई जी एक ट्रायंगल है, क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर सी डी है। यानी कि बाइसेक्टर कहने का मतलब ये एंगल जितना होगा वही उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा। और क्या है, जी एच क्या है, एंगल जी का बाइसेक्टर, यानी कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है, गिवन कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी। हम इसलिए ई एफ जी नहीं लिखे हैं, एफ ई जी लिखे हैं, ताकि क्योंकि ये दिया हुआ था तो सिमिलर दिखने में भी लगे कि हाँ इसके ये सिमिलर है। आपको ये तीनों प्रूफ करना है कि ये जो तीनों दिया हुआ है, हमको जो दिया है उसी को हम पहले लिख लेते हैं। यानी क्या हो गया कि गिवन है एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, सबसे पहले यहाँ ए लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, एफ लिखा हुआ है। उसका क्या है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो गया, एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल जी हो जाएगा। जो दिया हुआ है वही हम लिख लिए हैं। पहला क्या है, सी डी कहाँ पर है, ये रहा सी डी अपॉन में जी एच, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए सी अपॉन में एफ जी या एफ जी हो गया। यानी कि हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है, वो प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमको क्या पता है कि किसी भी दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ए प्रॉपर्टी, या आप ए प्रॉपर्टी भी जानते हो क्या होता है, दो एंगल पता है, तीसरा एंगल तो अपने आप निकाल ही सकते हैं, 180 माइनस दोनों एंगलों कर देते हैं। तो ए प्रॉपर्टी भी सही है, ट्रिपल ए प्रॉपर्टी भी सही है, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये एंगल, क्योंकि हमको पता है एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी, यानी कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी, इसका ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये इक्वल्स टू ये हो गया, यानी कि ये इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा। यानी क्या हो गया, हमको क्या क्या फाइंड हो गया कि ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो गया। और हमको क्या पता है, एंगल ए इक्वल्स टू एफ, एंगल ए इक्वल्स टू एफ हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ही पता हो गया। तो पहला को जब हम सोल्व करते हैं तो क्या क्या फाइंड हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, दूसरा क्या हो गया, एंगल एच जी एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल डी सी ए या ए सी डी कर लीजिए, ए सी डी कर लीजिए, हो गया। यानी कि दो एंगल्स, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, दोनों का दो एंगल्स हमको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी लिए हैं, इसलिए क्या लेंगे, एफ एच जी लेंगे, सिमिलर हो जाएगा। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, देखिए सी डी दिया हुआ है तो सी डी है, तो सी डी के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हैं, सी डी हो गया, तो जी एच लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए सी है, ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, एफ जी लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है, जी एफ लिखिए या एफ जी लिखिए, एक ही बात है। तो आपको ये हम प्रूफ करके बता दें, जब सिमिलर है तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता है जब सिमिलर दो ट्रायंगल होता है तो, ठीक है। पहला हो गया। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, डी सी बी, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है और क्या है, एच जी ई,
एच जी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है क्या है, सिमिलर है। कैसे होगा सिमिलर, देखिए ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ये दोनों एंगल सी और एंगल जी तो इक्वल है, ठीक है। दूसरा बात, आधा आधा एंगल है, ये एंगल जितना है इतना ही ये एंगल है, तो क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग इस एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। बाइसेक्टर रहता है, ये एंगल तो एक तो इक्वल हो गया, आधा आधा हो गया, ये भी आधा आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। दूसरा क्या है, एंगल ई इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, एंगल ई इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल मेरा, ट्रायंगल सिंपल बात है कि सबसे पहले तो लिख लीजिए कौन सा एंगल किसके इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा। दूसरा क्या है, एंगल एच जी ई या एंगल एच जी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच जी ई, तो डी सी बी इक्वल हो गया बाय ए, यहां पर भी वही चीज लिख लेंगे, बाय ए सिमिलैरिटी कंडीशन या क्राइटेरिया लिख लीजिए, क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, डी के कोरस्पॉन्डिंग एच है तो एच लिख लेंगे, सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, जी है तो जी लिख लेंगे, और उसके बाद बचा ही क्या है, ई बचा हुआ है तो ई लिख लेंगे। वही आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, सेम टू सेम है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, क्या है, डी सी ए ट्रायंगल, और क्या है, एच जी एफ, इस दोनों ट्रायंगल को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये सिमिलर है। कहाँ पर, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है वही चीज लिखा हुआ है, डी सी ए कर लीजिए, ए डी सी कर लीजिए। यहाँ पर यदि आपको यहाँ पर जो लिखा है उसको पहले हम लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी लिखा हुआ है। क्या करना है, डी सी ए लिखना है, यानी कि बीच वाला को पहले लिखना है, सी लिखना है ये वाला को, और ए को बाद में लिखना है ट्रायंगल। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, सेम टू सेम काम करना पड़ेगा, यानी कि बीच वाला को पहले लिखना पड़ेगा, लास्ट वाला को बीच में लिखना पड़ेगा, और फर्स्ट जो है वो लास्ट में जाएगा। तो देखिए सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं किस प्रॉपर्टी से, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पर भी वही आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था यदि आप ए क्राइटेरिया को समझ पा रहे होंगे तो। चलिए 11th क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए 11th नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और क्या कर रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, यानी कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर लिख लिए। आपको यदि ये पता हो कि ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, तो हम क्या लिख लेते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, और एंगल एफ सी ई लिख सकते हैं, एंगल एफ सी ई लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है कि प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, ए क्या है, ये हो गया ए बी और डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ई सी एफ, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या है, ए क्राइटेरिया होता है, यदि दो ट्रायंगल दिया हुआ है उसके कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स को इक्वल दिखा दें तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। चलिए कोशिश करते हैं कि दोनों ट्रायंगल का दो एंगल्स को इक्वल दिखा सकें। तो इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में क्या है, दो एंगल, ये देखिए ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में क्या है, ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। एक एंगल मिल गया, कौन सा एंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी हो गया, एंड ट्रायंगल ई एफ सी में एंगल क्या हो गया, ई एफ सी इक्वल्स टू यहाँ वाला इक्वल्स टू ए डी बी, एंगल ए डी बी हो गया, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि ये अभी जो प्रूफ किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, जो साइड्स इक्वल होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, यानी कि इस ट्रायंगल में एफ ई सी में ये एंगल और ए बी डी में ये एंगल इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल। यह चीज लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा, एंगल एफ सी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल
ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। दो एंगल हम क्या किए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्रायंगल का सेम होगा, ये प्रूफ कर दिए। तो जैसे ही प्रूफ कर दिए क्या लिखेंगे, बाय ए सिमिलैरिटी कंडीशन क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी दिया हुआ है, ए बी डी इज सिमिलर टू, क्या लिखेंगे, ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये ए रहा। अभी तक ए एंगल को नहीं निकाले थे, इसमें भी नहीं निकाले थे, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए बी है, एंगल बी हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा, इक्वल टू ये था, तो सी हो जाएगा। अब क्या है, डी है, तो डी 90 डिग्री वाला कौन सा हो गया, एफ हो गया। यही चीज आपको यहाँ पर दिया है प्रूफ करने के लिए, आपका प्रूफ भी आ गया है। बस क्या करना था, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना था दोनों ट्रायंगल में, आपका आंसर आ गया है। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, ए डी एक मीडियन है, तो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा। जो पता चलता जाता है वो आप लिखते जाइए, तो बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, पी क्यू आर एक अलग ट्रायंगल है जिसमें क्या है, पी एम एक मीडियन है, तो यानी क्या हो जाएगा, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि ये जो इस ट्रायंगल का साइड ए बी बाय पी क्यू है इक्वल्स टू क्या है, बी सी इस ट्रायंगल का अपॉन में क्यू आर है इक्वल्स टू क्या है, ए डी अपॉन में पी एम। ये दिया हुआ है कि ये क्या है, रेशियो में है, इक्वल रेशियो में है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर क्या है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो हमको कैसे पता करेंगे, तो चलिए हमको सबसे पहले देख लेते हैं, इन ट्रायंगल क्या ए बी डी एंड कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू एम में। क्यों हम इसी को लिए हैं, क्योंकि हमको ये पता है ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू पता है, क्यू एम बी डी पता है क्योंकि इसका आधा कर देंगे, और तीसरा क्या पता है, ए डी और पी एम में रेशियो पता है, ठीक है। इसलिए हम इस दोनों ट्रायंगल को लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो बी सी लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बी सी क्या लिख सकते हैं, बी सी को 2BD लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं। अपॉन में क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, 2QM लिख सकते हैं, 2QM लिख सकते हैं। फिर से क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन में PM लिख सकते हैं। इस 2 को इस 2 से हटा सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, ये बाय ये इक्वल्स टू ये बाय ये इक्वल्स टू ये बाय ये हो गया। हमको क्या पता है कि ये जो कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, P, B के कोरस्पॉन्डिंग Q और D के कोरस्पॉन्डिंग M है। ये हमको प्रूफ से पता चल गया। अब हमको ये पता है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। यानी कि क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ये x होगा, ये भी x होगा, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि ये एंगल, ये जो एंगल है PQM, दस एंगल PQM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ नहीं है, PMR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ADC हो जाएगा, एंगल ADC हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यदि ऐसा हो गया तो क्या लिख सकते हैं, फिर से देखिए AD क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल कौन सा, PMR क्या लिख सकते हैं, साइड कौन सा, AD अपॉन में PM, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, AD अपॉन में PM इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, BC अपॉन में QR लिख सकते हैं, क्योंकि यह दिया हुआ ऑलरेडी। तो BC को क्या लिख सकते हैं, 2DC लिख सकते हैं, तो 2DC लिख सकते हैं। फिर से QR जो यहाँ पर लिखा है, QR क्या लिख सकते हैं, 2MR लिख सकते हैं, 2MR लिख सकते हैं। 2 टाइम्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या था, मेडियंस था। मेडियंस क्या करता है, इक्वल लेंथ में इसको काट देता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं, 2 से 2 खत्म हो गया, है ना। तो यानी क्या हो गया, AD अपॉन में PM हो गया इक्वल्स टू DC अपॉन में MR हो गया। और क्या पता चल गया कि एंगल, ये जो तीसरा बात था, एंगल PMR इक्वल्स टू क्या, एंगल ADC हो गया। चलिए इसको देखिए क्या कह रहे हैं हम,
ये साइड तो इसके, ये बाय ये इक्वल्स टू ये बाय ये हो गया, ये बाय ये इक्वल्स टू ये बाय ये हो गया, ये चीज। और क्या है, इंक्लूडिंग एंगल्स, इंक्लूडिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो कौन सा प्रॉपर्टी से, साइड बाय साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMR, PMR हो गया। यानी कि क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल था ये इसके सिमिलर हो गया, ये जो ट्रायंगल था वो इसके सिमिलर हो गया, हो गया। यानी कि जब दोनों ट्रायंगल दोनों के सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, 10 फ्रॉम, इसको लिख लीजिए 2, इसको लिख लीजिए 1, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं हम, ट्रायंगल क्या कह सकते हैं, जो प्रूफ करना था वही कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR हो जाएगा। एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए, क्या कहे कि हम पहला में प्रूफ कर लिए कि ये ट्रायंगल इक्वल्स टू सिमिलर टू ये ट्रायंगल हो गया। दूसरा हम क्या किए, ये ट्रायंगल सिमिलर टू ये हो जाएगा। तो क्या, जब दोनों को जो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, ये टोटल जो ट्रायंगल है वो सिमिलर टू ये ट्रायंगल हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। एक और तरीका है इसको समझने का, देखिए जैसे ही ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। ये एंगल मान लीजिए P था तो ये भी P हो जाएगा, है ना। दूसरा में इसको प्रूफ किए कि ये इसके सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ये मान लीजिए Q हो गया तो ये भी Q होना पड़ेगा, तो ये टोटल क्या हो गया PQ, ये भी टोटल क्या हो गया PQ। तो AAA क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल यानी कि ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। देखिए 13th नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है, BC पे एक पॉइंट D है। ऐसा D है कि क्या हो रहा है, एंगल ADC इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, एंगल BAC हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको सो दैट ये करना है। अभी हम किस में खेल रहे हैं, रेशियो में खेल रहे हैं या एंगल्स में खेल रहे हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो क्या कहते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो चलिए इसको वही बनाने का कोशिश करते हैं। कैसे लिखा हुआ है, CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD लिखा हुआ है। क्या किया हम रेशियो में लाने के लिए, CA अपॉन में CD कर दिए इक्वल्स टू CB अपॉन में CA कर दिए। हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि CA हो गया, अपॉन में CD हो गया, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड हो गया, छोटे वाला ट्रायंगल का एक साइड हो गया, इक्वल्स टू क्या है CB, यानी कि बड़े वाला ट्रायंगल्स का पूरा साइड, अपॉन में CA दिया हुआ यानी कि छोटे वाला ट्रायंगल का एक साइड। यानी कि हमको क्या प्रूफ करना है एक्चुअली में कि ABC ट्रायंगल CDA ट्रायंगल के सिमिलर है, तो हम ये कर सकते हैं। चलिए ये तो यहाँ तक था समझने के लिए। अब देखते हैं कि छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ADC है, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC में देखते हैं कि यदि हमको कोई भी दो एंगल्स भी दोनों में इक्वल मिल जाता है तो क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बोल देंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि दिया हुआ क्या है, एंगल ADC इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एंगल BAC, यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल का ये एंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल पूरा A है वो इक्वल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा क्या देखते हैं, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें क्या है, ये एंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल में भी ये एंगल है। यानी क्या हो गया कि एंगल कौन सा, छोटा वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल में ACD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बड़े वाला ट्रायंगल का ACB हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो एंगल्स हमको इस दोनों ट्रायंगल में इक्वल मिल गया। यानी क्या बोलेंगे, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमको जो पता है वही से लिखना शुरू करेंगे। देखिए एंगल C इक्वल्स टू एंगल C है तो C सबसे पहले लिखिए। D के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, D के कोरस्पॉन्डिंग A एंगल है तो A लिख लिए, बचा हुआ क्या रह गया, B रह गया। आप इस तरह से लिखना समझते होंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, मतलब कि इसको ये लिख सकेंगे, यदि ये लिख सकेंगे यानी कि इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे और प्रूव दैट ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या लिख सकते हैं, देखिए D जिसमें आ गया यानी कि वो छोटा वाला ट्रायंगल का पार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल का AC, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल ये है AC, तो छोटा वाला ट्रायंगल का क्या हो जाएगा DC,
यानी कि सेम सेम, लास्ट का दो तो लास्ट का दो, इक्वल्स टू क्या लिखें, सी बी, यानी कि सी बी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। देखिए जो था वही आ गया है, यानी क्या लिख सकते हैं, अब क्या करिए, जो सी ए या ए सी है ये दोनों को एक साइड ले आइए, ये क्या है डिवाइड में है तो यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिवाइड में है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी सी इंटू सी बी हो जाएगा। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। थोड़ा सा आपको यहाँ तक समझना था कि यहाँ पर तक ला लेते, अपने आप समझ में आया था कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, उसको प्रूफ कर हो जाएगा अपने आप। 14th नंबर क्वेश्चन में दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें क्या है, बी सी पे एक पॉइंट डी है, ए डी क्या है, मीडियन है। यदि मीडियन होता है तो क्या होता है, बी डी इक्वल्स टू डी सी होगा, यानी कि ये जो बी सी भुजा है, साइड है, उसको ये हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो क्या लिख सकते हैं हम कि बी डी इक्वल्स टू डी सी होगा। दूसरा क्या है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, क्यू आर पे एक पॉइंट एम है, पी एम क्या है, मीडियन है, मीडियन होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर हो जाएगा। ये बातें आपको पता होगी। और क्या हमको दिया हुआ है, गिवन है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू क्या दिया है, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू ए डी मीडियन अपॉन में पी एम मीडियन। तो हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हमको क्या क्या रूल पता है, एस 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 क्राइटेरिया पता है, एस ए एस पता है, ए क्राइटेरिया पता है। इसमें से हम जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको एस 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 क्राइटेरिया भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये तो है लेकिन ये नहीं है मेरे पास, ठीक है। एंगल भी नहीं पता है इस दोनों के बीच का, जो हम कुछ पता कर पाएंगे, यानी कि ये साइड पता है, एंगल ही पता रहता तो एस ए एस से प्रूव कर सकते थे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो हम किसी भी तरीके से इसको देख रहे हैं कि सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो हमको तो प्रूफ करना ही करना है। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमको इस ट्रायंगल में ए डी जो हमको मीडियन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, किसी तरह से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो एस ए एस से दोनों को सिमिलर बता पाएंगे। तो हम इसको क्या किए, ए डी का जितना लेंथ है, ए डी का जितना लेंथ है उसी लेंथ का हम यहाँ पर पहले एक्सटेंड किए, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए ई तक ये आया, यानी कि ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया, डी हो गया। लेट एक्सटेंड ए डी टिल पॉइंट ई सच दैट क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू क्या करना है, डी ई हो जाए। ये जो मीडियन है उसी के लेंथ का ये खींच दिए, क्या करेंगे, इससे इसको मिला दिए हैं, ठीक है। ज्वाइन क्या करना है, सी को ई से ज्वाइन, सी ई, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया। अब हम ट्रायंगल देखते हैं, किस ट्रायंगल में, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, डी सी ई। क्या क्या देखते हैं कि एंगल डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ये हो गया सी डी ई हो जाएगा, सी डी ई हो जाएगा। दूसरा क्या पता है हमको कि ये बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए डी क्या है, मीडियन है, दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि जितना ये होगा उतना ही होगा, ये हो गया। तीसरा क्या है यहाँ पर कि हम ऑलरेडी अभी क्या किए हैं, ए डी लेंथ का ही डी हम अभी ड्रॉ भी किए हैं, एक्सटेंड किए हैं, यानी कि ए डी इक्वल्स टू डी ई हो गया। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, आपको पता होगा कि जब साइड्स दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हों, इक्वल हों, और एक इंक्लूडिंग एंगल्स इक्वल हों, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये हो गया, ये हो गया, इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है, और इंक्लूडिंग एंगल क्या है, ये है, ये। तो क्या हो जाता है, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है, यानी कि ट्रायंगल ए डी बी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ई है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग तो डी है, बच क्या गया है सी, तो सी हो गया।
ये आपको अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, प्रत्येक साइड इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग प्रत्येक साइड इक्वल होगा और प्रत्येक एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, आपको पता है इसमें। तो क्या हो जाएगा, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, CE है, यानी कि ए बी के इक्वल्स क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल होता है दो ट्रायंगल में यदि कन्ग्रुएंट होता है तो। ठीक है, ये हमको पता चल गया। दूसरे क्या देखते हैं, अब फिर से क्या करते हैं, इसमें तो हो गया, अब चलते हैं इसमें क्या करते हैं, सेम चीज करना है, कोई अलग नहीं करना है। क्या करना है, एक्सटेंड करना है, PM इक्वल्स टू M मान लीजिए, इसको N मान लीजिए, फिर क्या करना है, इसको मिला देना है। जो थ्योरी लिखे हैं वो आप फिर से लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। PM क्या है, मेडियन है, इसलिए क्या हो जाएगा, QM। तो लिखते जाइए, इन ट्रायंगल किसमें, PMQ एंड ट्रायंगल किसमें, RMN में क्या हो जाएगा, एंगल PMQ इक्वल्स टू एंगल RMN, एक एंगल हो गया। दूसरा क्या है, साइड QM इक्वल्स टू MR हो जाएगा, QM हो गया इस ट्रायंगल का, MR हो गया इस ट्रायंगल का, QM इक्वल्स टू MR हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, PM इक्वल्स टू MN, क्योंकि इसी डिस्टेंस, इसी लेंथ को यहाँ पर हम रखे हैं, MN हो गया। यानी क्या हो गया, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा, PMQ इज सिमिलर नहीं, कन्ग्रुएंट टू, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है तो वो क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। PMQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, NMR हो जाएगा, ट्रायंगल NMR हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया, हर एक कोरस्पॉन्डिंग, दोनों ट्रायंगल का हर एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ, यानी कि PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NR, क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। ये जो NR है ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि ट्रायंगल AEC में और PNR में, अब हम फिर से एक बात तो ये हम कर लिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल AEC, ये जो ट्रायंगल है AEC, दूसरा ट्रायंगल PNR एंड ट्रायंगल PNR। इस दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि दिया हुआ क्या है, उसी से हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं कि सिमिलर है, या सिमिलर है तो क्या सब हो सकता है। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, AB बाय PQ दिया हुआ है, जो दिया है पूरा लिख लेते हैं पहले तो। AC अपॉन में PR दिया हुआ है, इक्वल्स टू क्या है, AD अपॉन में PM दिया हुआ है ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, AB, देखिए AB को हम क्या लिख सकते हैं, CE लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिखें, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को लिए हैं और AB ये ट्रायंगल का पार्ट है तो ये अलग है, लेकिन क्या है, ये इक्वल्स टू ये हम ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, तो AB को क्या लिख सकते हैं, CE लिख सकते हैं। PQ, देखिए यहाँ पर PQ है, PQ को हम क्या लिख सकते हैं, RN लिख सकते हैं। प्रूफ कहाँ पर किए हैं, यहाँ पर देखिए, PQ इक्वल्स टू NR लिख सकते हैं, तो NR हम लिख दिए, इक्वल्स टू क्या, AC अपॉन में PR ही लिख दिए। क्या हम ऊपर और नीचे 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि 2AD इक्वल्स टू क्या बाय 2PM लिखने में कोई हर्ज नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार और लिखते हैं, CE अपॉन में NR इक्वल्स टू AC अपॉन में PR इक्वल्स टू 2AD। AD इतना लेंथ था, A से लेकर यहाँ तक AD था, इसी लेंथ को यहाँ पर ड्रॉ किए थे, यानी कि 2AD कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको, AE लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या कर सकते हैं,
पी एम को 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। तो पी एन हो जाएगा। हमको क्या मिल गया, देखिए सीई अपॉन में एन आर, सीई कहाँ पर है, सीई अपॉन में एन आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू क्या मिल गया, ए ई अपॉन में पी एन, ए ई अपॉन में पी एन मिल गया। मतलब क्या हो गया, ये जो दोनों ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, तो क्या करते हैं हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, पी एन आर हो जाएगा, ट्रायंगल पी एन आर हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम यहां आ गए। यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो सकता है, मान लीजिए ये जो एंगल है उसको 1 मान लेते हैं, ठीक। ये जो एंगल है उसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ये जो एंगल है उसको 3 मान लेते हैं। ये जो एंगल है उसको 4 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल एन पी आर, एन पी आर। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ए ई सी और पी एन आर सिमिलर है, इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो गया। इसको क्या माने हैं, एंगल एक इक्वल्स टू एंगल कौन सा, 3 मान लिए, ठीक है। ये यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। और क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ किए। तो किस कन्ग्रुएंसी टेक्निक से हो पाया, वो हो पाया SAS क्राइटेरिया से, वो दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। उससे क्या किए, इसके इक्वल्स टू ये प्रूफ कर दिए, है ना। इससे क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने को आसानी हुआ, सिमिलर प्रूफ कर दिए। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल कर दिए, 1 इक्वल्स टू 3 कर दिए। ऐसे ही आप जब क्या करिएगा, इसको नहीं, इसके बदले क्या करिएगा, यहाँ पर ड्रॉ करिएगा। ये तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, इसको ड्रॉ करिएगा। इसके बदले क्या करिएगा, यहाँ पर ड्रॉ करिएगा। सेम प्रोसेस सब कुछ करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तक में ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी एन क्यू हो जाएगा, पी एन क्यू हो जाएगा। आपको क्या करना है, एग्जाम में यदि टाइम कम हो तो डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 लिख सकते हैं। यदि आपको टाइम दिया हुआ है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको दोबारा भी करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको ये बता दिए क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या करेंगे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 इक्वल्स टू 3, 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि इस दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल होगा। यहाँ से लिख लीजिए 1, यहाँ से लीजिए 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एडिंग 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस 2 क्या है, एंगल ए है। 3 प्लस 4 क्या है, एंगल पी है। यानी कि क्या हम प्रूफ कर दिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी प्रूफ कर दिए, ठीक है। हमको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर दिया हुआ है। यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड इक्वल्स टू ये साइड अपॉन में ये साइड, और ये इंक्लूडिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया, बाय एस साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। आपको एक ही बात इसमें समझना था कि एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपको कब फील आएगा एग्जाम में, जब आप इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे तो आपको फील आएगा कि हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो करेगा। क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको 2-3 बार 4 बार ध्यान रखना है, समझना है, खुद से करके टेस्ट करके देखना है। इस टाइप का यदि और क्वेश्चन मिलता है आपको प्रैक्टिस भी, अब जैसे ही सिलेबस खत्म होगा प्रैक्टिस करवाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमको प्रूफ करना था, ABC ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये आपको प्रूफ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक पोल है, वर्टिकल पोल है, वो क्या कर रहा है, सूरज की रोशनी के कारण कितना 4 मीटर वो शैडो क्रिएट करता है। यदि एक टावर है और वो
28 मीटर शैडो क्रिएट करता है, तो इसका जो वर्टिकल लेंथ है वो कितना होगा। आपको पता होगा कि यदि सन से रे निकलता है तो क्या होता है, वो सेम एंगल पे निकलता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे कितना भी लेंथ का, वर्टिकल लेंथ का कोई सा भी पोल रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल रहेगा दोनों का, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। तो आपको ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको ABC मान सकते हैं, PQR मान सकते हैं। तो कौन सा क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो जाएगा। हमको क्या पता है, सिमिलर ट्राइंगल में कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। हमको क्या पता है, AB अपॉन में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन में AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QR। यदि बड़ा ट्राइंगल पहले लिख रहे हैं ऊपर में, तो यहाँ पर भी बड़ा ट्राइंगल का ही लिखेंगे शायद, QR अपॉन में BC हो जाएगा। बस क्या करिए, पुट करिए। PQ क्या है, लेंथ है, तो PQ को PQ ही रहने दीजिए। AB कितना है, AB है 6 मीटर दिया हुआ है हमको, इक्वल्स टू QR कितना है, 28 मीटर दिया हुआ है हमको, और क्या दिया हुआ है, ये 4 मीटर दिया हुआ है हमको। मीटर से मीटर खत्म, 7 हो जाएगा। ये क्या है, 6 मीटर में है। PQ कितना हो जाएगा, 7 × 6 मीटर, यानी कि 42 मीटर हो जाएगा। तो टावर का लेंथ कितना हो गया, 42 मीटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, खुद से करने लायक था, ठीक है। 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें क्या है, AD मेडियंस है। मेडियंस कहने का मतलब BD इक्वल्स टू DC होगा। PQR दूसरा एक ट्राइंगल है जिसमें PM मेडियन है, मेडियन मानने का है। देखिए 16th नंबर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, यदि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये आपसे खुद से बन सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। एक ट्राइंगल ABC है, AD क्या है, मेडियन है, कहने का मतलब BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा, ठीक है। मेडियन यही होता है, BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा। दूसरा क्या है, PQR एक दूसरा ट्राइंगल है, PM क्या है, मेडियंस है, यानी कि QM इक्वल्स टू MR हो जाएगा। जैसे ही मेडियन का वैसे ही ये लिख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू जो पहले लिखा है एंगल P। दूसरा क्या है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। और क्या समझेंगे इससे, साइड, यानी कि AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू BC, दूसरा तीसरा, यानी कि QR इक्वल्स टू क्या, ये तो CA/RP, ठीक है। ये हम यदि जैसे ही सिमिलर दोनों ट्रायंगल को बोला, ये दोनों अपने आप समझ जाएंगे कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए AC यहाँ पर कहाँ पर आया है, AC वाला लेंगे और क्या करेंगे, यानी कि हमको एक्चुअली क्या करना है कि प्रूफ करना है AB/PQ, AB/PQ इक्वल्स टू AD अपॉन में PM, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को यदि हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए इस दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको क्या लेना पड़ेगा, AB वाला पार्ट और BC या BD वाला पार्ट। तो यहाँ पर हमको क्या क्या है, AB वाला पार्ट ये वाला हो गया, और BC या BD वाला पार्ट कहाँ पर है, ये वाला पार्ट हो गया। चलिए इसका अभी काम नहीं है तो छोड़ देते हैं, फिर से इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू BC अपॉन में QR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये BC को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसको BC को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ BD लिख सकते हैं। BC को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ BD लिख सकते हैं। QR को देखिए सिमिलरली, QR को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ QM लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ QM लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू 2BD अपॉन में 2QM, 2 से 2 हट सकता है, तो क्या हो गया फाइनली, AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू BD अपॉन में QM हो गया।
और एक चीज हमको क्या पता है, देखिए पहले क्या पता है वो देखने के लिए इसको देखिए, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन में क्यू एम। ठीक है, यदि हमको ये साइड मतलब ये साइड बाय ये साइड इक्वल्स टू क्या है, ये साइड बाय ये साइड है, यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाए तो SAS सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी से क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पर देखिए बी और क्यू क्या है, क्योंकि ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है तो ये हो जाएगा, यानी कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो गया, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों हमको पता है, इसके आधार पे क्या बोलेंगे, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय लिख लीजिए, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में AB अपॉन में PQ लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होता है तो AB अपॉन में PQ लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन में QM लिख सकते हैं, BD अपॉन में QM लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन में PM लिख सकते हैं, AD अपॉन में PM लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, AB अपॉन में PQ, AD अपॉन में PM, ये देखिए और ये देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, यानी कि AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू AD अपॉन में PM। समझ में आ गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 6.3 भी खत्म हुआ और चैप्टर 6 क्लास 10th का ट्रायंगल्स जो चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। तो आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, कोई सॉल्यूशन में कोई भी डॉट हो, छोटा से छोटा हो, आप उसको पूछ करके ख़त्म करेंगे डॉट को। डॉट क्या होता है, यदि कैरी करेंगे तो वो आपको दिक्कत करेगा, बोर करेगा मैथ्स को सोल्व करने में। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे का लेक्चर देखते रहिए।